सो हेलो गाइस, वेलकम टू रुपया पैसा चैनल। रुपया पैसा चैनल में आपका आपका स्वागत है। तो पिछले दिन हमने इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड एनालिसिस किया, तो अभी हम आयरलैंड के वर्ल्ड कप का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आयरलैंड के वर्ल्ड कप में जो पहला बैटर है वो है रॉस हेडर। ये प्लेइंग 11 में उतना रेगुलरली स्टार्ट नहीं करेगा। उसके बाद है एंड्री बल्बर्नी, ये ओपन करेगा। उसके बाद हैरी टेक्टर। ऑलराउंडर में दिखेगा पॉल स्टर्लिंग, गैरेथ डिलैनी, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल। जहाँ पर पॉल स्टर्लिंग गेंदबाजी करता नहीं है, गैरेथ डिलैनी से भी उतना किया, मतलब गैरेथ डिलैनी, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, ये सभी सिक्स्थ और सेवन्थ बॉलर है। ठीक है, मतलब सिक्स्थ या फिर सेवन्थ बॉलर है। उसके बाद है विकेट कीपर। विकेट कीपर में है नील रॉक और लॉरेन टकर, जहाँ में से तुमको लॉरेन टकर खेलते हुए दिखेगा। और यहाँ पर बॉलर्स में है मार्क एडर, ग्रेहम ह्यूम, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकर्थी, क्रेग वाइट और बेंजामिन वाइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 बॉलर्स है, जहाँ पे से तुमको हर मैच में 3 खेलते हुए दिखेगा। तो इसका प्लेइंग 11 कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले पॉल स्टर्लिंग और एंड्री बल्बर्नी ओपन करेगा। ठीक है, 1 विकेट पर रहेगा विकेट कीपर लॉरेन टकर। 2 विकेट पर रहेगा हैरी टेक्टर। 3 विकेट पर रहेगा कर्टिस कैम्फर। 4 विकेट पर जॉर्ज डॉकरेल रहेगा। 5 विकेट पर तुम्हारा रहेगा गैरेथ डिलैनी या फिर ऐसा कुछ, मतलब ऑलराउंडर रहेगा। 6 विकेट पर कुछ मार्क अडेर शायद रहे। 7 विकेट यहाँ पे सिर्फ 3 बॉलर रहेगा, जैसे कि जोशुआ लिटिल, ग्रेहम ह्यूम या फिर कोई एक और बॉलर रहेगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा रफली प्लेइंग 11 रहेगा। तो चलो एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्लेयर जो है रॉस अडेर प्लेइंग 11 में स्टार्ट नहीं करेगा, तो उसको लेने का मतलब नहीं है। अगर एंड्री बल्बर्नी और पॉल स्टर्लिंग इन दोनों में से कोई रेगुलरली फ्लॉप जाए, हालांकि पॉल स्टर्लिंग तो कैप्टन है, अगर एंड्री बल्बर्नी या फिर हैरी टेक्टर इन दोनों में से कोई फ्लॉप जाए तभी रॉस एडेर का चांस कुछ बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एंड्री बल्बर्नी के। एंड्री बल्बर्नी इसके लिए ओपन करेगा। ठीक है, और ओपन करने में इसका उतना अच्छा फॉर्म नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ एक 70 कुछ रन का स्कोर आया था, इसके अलावा कुछ उतना खास किया नहीं है। ठीक है, पर अगर तुम देखोगे आयरलैंड खेलेगा इंडिया को, पाकिस्तान को, यूएसए को और खेलेगा कनाडा को। ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बल्बर्नी शायद इंडिया और पाकिस्तान के सामने अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगा। ठीक है, पर हाँ यूएस और कनाडा के सामने शायद थोड़ा बहुत अच्छा फिर भी कर दे। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा इग्नोर करके चलो। ठीक है, क्योंकि बंदे के उतना अच्छा फॉर्म भी नहीं है। ठीक है, पहला प्लेयर जो मैं तुमको ऑप करने के लिए बोलूँगा वो है हैरी टेक्टर। ठीक है, वो है हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर को तुम कर सकते हो सिक्सर में अप। ठीक है, क्योंकि बंदा बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। हालांकि ये जो ट्राई सीरीज़ जो चल रहा है वहाँ पर ज़ीरो में आउट हो रहा है, पर उसके पहले अगर तुम देखोगे पाकिस्तान और वहाँ पर अच्छा फॉर्म में था, तो तुम हैरी टेक्टर को बैक कर सकते हो। पॉल स्टर्लिंग का कोई मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, वो आइदर 15 से 20 रन के अंदर आउट होगा या फिर एक 30+ का फास्ट स्कोर करके देगा। तो इसका कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगा इसको इग्नोर करके चलना। गैरेथ डिलैनी भी सेम लोअर ऑर्डर आएगा। ठीक है, लोअर ऑर्डर आने के बाद वो मतलब कुछ मैचेस में अच्छा करता है, कुछ मैचेस में अच्छा करता नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स बहुत रिस्की होते हैं, तो मैं इसको भी इग्नोर करके बोलूँगा कर्टिस कैम्फर एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। ठीक है, ये 2 से 3 ओवर का बॉलिंग करेगा और नंबर 5 पे ये बैटिंग करेगा। ठीक है, नंबर पे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग करेगा, नंबर 5 पे ये बैटिंग करेगा। तो कर्टिस कैम्फर को अगर तुम चाहो तो तुम इसको ऑप कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसे बैटिंग से चले और बॉलिंग से फेल हो जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा रिस्की है, पर तुम ले सकते हो। यूएसए कनाडा के अगेंस्ट में और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में लग रहा है कि अच्छा शायद कर दे। जॉर्ज डॉकरेल का भी सेम गैरेथ डिलैनी के जैसा। ठीक है, उतना कोई कंसिस्टेंसी नहीं है लोअर डाउन दी ऑर्डर, और यूएसए कनाडा के अगेंस्ट में शायद इसका बैटिंग भी नहीं है। लॉरेन टकर बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको तुम अप करके लेना, और ये विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग से तुमको पॉइंट्स देगा, प्लस ये नंबर 3 पर बैटिंग करने आता है और काफ़ी अच्छा स्कोर बना रहा है। तो इस हिसाब से तुम लॉरेन टकर को अप कर लेना। ठीक है, अब इस टीम का जो सबसे मेन प्लेयर है जिसको मैं अप करने के लिए बोलूँगा वो है मार्क अडेर। अगर तुम देखोगे कि मार्क अडेर बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, 4 ओवर पूरा गेंदबाजी करेगा। ठीक है, 2 या 3 विकेट हर मैच में ले रहा है, और ऊपर से जब बल्लेबाजी आ रहा है,
ठीक है, तब बहुत ही अच्छा इनिंग्स को फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्क अडेर भी बॉलर नहीं, ये हालांकि एक ऑलराउंडर है, तो मार्क अडेर को तुम ज़रूर अप करके चलना, इट इज़ मस्ट पिक, ठीक है। उसके बाद ग्रेहम ह्यूम, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकर्थी, क्रेग यॉर्क, बेंजामिन वाइट, इन 5 प्लेयर से कौन रेगुलरली खेलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि तुम इन सबको इग्नोर करके चलो। पर हालांकि जोशुआ लिटिल थोड़ा अच्छा कर सकता है, पर फिर भी मतलब कोई रिस्क मत लेना, ठीक है। पूरा वर्ल्ड कप बाकी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रॉस अडर को इग्नोर करो, एंड्री बलबर्नी को भी इग्नोर कर सको, हैरी टेक्टर को भी। मतलब ये थोड़ा रिस्की है, पर चाहो तो तुम बैक करके अप कर सकते हो। पॉल स्टर्लिंग को इग्नोर कर सकते हो या फिर रिस्क लेकर इसको डाउन कर सकते हो, ठीक है। गैरेथ डेलैनी को इग्नोर, कर्टिस कैम्फर को रिस्क लेकर तुम अप कर सकते हो, जॉर्ज डॉकरेल को भी इग्नोर करो, नील रॉक खेलेगा नहीं, लॉरेन टकर को अप, ठीक है। और उसके बाद मार्क अडेर इसको अप करना, ठीक है। यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक आयरलैंड के टीम से, और ग्रेहम ह्यूम से यहाँ तक इन सबको इग्नोर करके चलना, ठीक है। तो चलो, जिसके बारे में हमने बात किया उसको एक बार सिक्सर में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आयरलैंड का स्क्वाड है। आयरलैंड के स्क्वाड में सबसे पहला जो है वो है हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर को अगर हम लोग देखें, हैरी टेक्टर का प्राइस अभी चल रहा है फ़िलहाल 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ चल रहा है, 24% लॉस में है, ठीक है। हैरी टेक्टर का अगर तुम देखोगे, हैरी टेक्टर का अपकमिंग मैचेस जो है वो है, शायद ये वाला शायद खेलेगा कि नहीं खेलेगा उसका मतलब कुछ, शायद खेलेगा नहीं ये वाला, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा ना, तो ये वाला खेलेगा नहीं। इसका जो पहला मैच है वो है इंडिया वर्सेस आयरलैंड के अगेंस्ट में, ठीक है। इसका जो पहला मैच है वो है आयरलैंड के, क्या हो रहा है यार, इसका जो पहला मैच है वो है इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया वर्सेस आयरलैंड का ये पहला मैच है। तो यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हैरी टेक्टर उतना फ्लॉप रहेगा, ठीक है। कनाडा के अगेंस्ट में अच्छा कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में अच्छा कर सकता है। तो 3 मैच यहाँ हो गए, 3 मैच हो जाने के बाद बाकी रहेगा सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है। बाकी रहेगा 3 मैच हो जाने के बाद बाकी रहेगा सिर्फ पाकिस्तान। तो इस हिसाब से बोलूँगा कि हैरी टेक्टर को इग्नोर करके चलो, ठीक है। हैरी टेक्टर को अभी मत लो, हैरी टेक्टर को, क्योंकि इसका आईपीओ, उसका आईपीओ भी अभी नहीं है, ठीक है। और इसका जो पहला 3 मैच है वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया के अगेंस्ट में हैरी टेक्टर फ्लॉप हो सकता है, कनाडा के अगेंस्ट में अच्छा कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस हिसाब से हैरी टेक्टर को तुम मतलब इग्नोर करके चलो, क्योंकि ये तुमको अप करके कोई प्रॉफिट लग नहीं रहा कि देने वाला है, ठीक है। अब दूसरा प्लेयर जिसके बारे में मैंने बोला था वो है कर्टिस कैम्फर, ठीक है। कर्टिस कैम्फर भी अभी फ़िलहाल डाउन में चल रहा है, और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर अगर तुम देखोगे, इसका एक्सपेक्टेड स्कोर अगर तुम देखोगे 15.57 है, और बाकी है 3 मैच, मतलब लगभग 5 का कुछ होगा। और इसका अपकमिंग मैच वही सेम है, इंडिया के अगेंस्ट में, उसके बाद है कनाडा के अगेंस्ट में, और उसके बाद है यूएसए के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इंडिया के अगेंस्ट में एक एवरेज सा परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पर। इंडिया के अगेंस्ट में यू कैन एक्सपेक्ट कि उसको बैटिंग और बॉलिंग दोनों आ जाएगा, ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट में यू कैन एक्सपेक्ट कि उसको बैटिंग और बॉलिंग दोनों आ जाएगा। तो क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों आ जाएगा कि 200 फिर दोनों जगह से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में बैटिंग शायद थोड़ा लास्ट के ओवर्स में आ सकता है, और बॉलिंग 4 ओवर में अच्छा खासा विकेट लेके जाएगा। तो इस हिसाब से तुम कर्टिस कैम्फर को अप कर सकते हो, ठीक है। पर याद रखना ये थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है। आप चलो, अब अगले मैच में चलते हैं। अब अगला जो मैंने प्लेयर आपको तुमको बोला था वो है विकेट कीपर बैट्समैन लॉरेन टकर, ठीक है। लॉरेन टकर अभी तुम देख भी पा रहे होगे कि लॉरेन टकर अभी फॉर्म में है, और इसका अभी 11% का प्रॉफिट है। तो लॉरेन टकर का 2 मैच बाकी है, एक है इंडिया के अगेंस्ट में और उसका दूसरा मैच है यूएसए के अगेंस्ट में। तो ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम है ना, तो शायद इसके अगेंस्ट में चल भी नहीं पाए। तो इसका जब अगला आईपीओ आएगा ना यूएसए वाला मैच के बाद में, ठीक है, तो तुम लॉरेन टकर को बाय कर लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि लॉरेन टकर तब अच्छा करके दे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा इसका मैच बचेगा कनाडा के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो 2 मैचेस यहाँ पर तुमको बचेगा, तो कनाडा के साथ और पाकिस्तान के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको अच्छा करके देगा। तो तुम क्या करना, लॉरेन टकर को अभी चाहो तो ले सकते हो, या फिर अभी चाहो तो इग्नोर कर सकते हो और उसके बाद तुम ले लेना। पर याद रखना, अगला आईपीओ में जब तुम इसको लोगे ना, तो तब उसका 2 ही पिक्स बचेगा, ठीक है, 2 ही मैचेस बचेगा।
तो उस हिसाब से थोड़ा रिस्की होगा, पर यू कैन स्टिल बैक हिम। और जो लास्ट प्लेयर है वो है मार्क अडेर। ठीक है, मार्क अडेर देखो, मार्क अडेर का 4 मैचेस बाकी है, मतलब ये इंडिया वाला मैच है, उसके बाद यूएसए वाला मैच, उसके बाद कनाडा वाला मैच, उसके बाद पाकिस्तान वाला मैच। ठीक है, तो पूरा जो वर्ल्ड कप का जो मैच है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि आयरलैंड सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर पाएगा, तो मार्क एडेर का पूरा सीरीज़ इस वर्ल्ड कप में ख़त्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से तुम मार्क एडेर को ऑप कर लेना। ठीक है, अभी से ऑप कर सकते हो या फिर वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले ऑप कर सकते हो। और अगर तुम देख पाओ तो इसका भी कुछ एक्सपेक्टेड स्कोर उतना ज़्यादा है नहीं, इसका भी लगभग 20.79 है और 4 मैचेस बाकी है, मतलब लगभग कुछ 5 पॉइंट समथिंग का कुछ उसका होगा एक्सपेक्टेड स्कोर। ठीक है, तो अगर मैं तुमको ध्यान से समझा पाऊँ, अगर मैं तुमको समझा पाऊँ ना, तो देखो, अगर मैं तुमको समझा पाऊँ तो बेसिकली तुमको क्या करना है, जो मैचेस का सीरीज़ देखो, सबसे पहले कि हर एक प्लेयर को आईपीओ में लेना या फिर जब 4 मैचेस रिमेनिंग हो तभी लेना। ठीक है, तो यहाँ से लेने के लिए प्लेयर हैरी टेक्टर, लोरेन टकर, कर्टिस कैम्फर, मार्क एडेर था अप करने के लिए, पर जो आईपीओ वाला सीरीज़ है, ठीक है, वो मैंने तुमको समझा दिया। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि तुम आयरलैंड से सिर्फ मार्क एडेर को लेना। ठीक है, मार्क एडेर को लेना, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स का रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 या फिर 2 मैचेस से रिमेनिंग है, समझ में आए। तो मार्क एडेर होगा आयरलैंड के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पिक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जहाँ पर हम इंग्लैंड के स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।